मजहबी कट्टरता के खिलाफ क्रांति कब? भारत में लव जिहाद, छात्रा को मार दिया। फ्रांस में आतंक जिहाद, टीचर को मार दिया। निकिता ने मना किया, तौसीफ रेहान ने गोली मारी। धर्म परिवर्तन करके शादी करना चाहता था। पहले ही परेशान किया था, परेशान किया 2018 में। पुलिस को बताया था क्या? FIR करी थी हमने। सैमुअल ने कार्टून दिखाया, अब्दुल्ला ने चाकू मारा। est devenu vendredi le visage de la République, de notre volonté de briser les terroristes, de réduire les islamistes, de vivre comme une communauté de citoyens libres dans notre pays. मजहबी कट्टरता के खिलाफ फ्रांस में एक्शन शुरू। मजहबी कट्टरता के खिलाफ भारत में फ्रांस मॉडल कब? 2018 में भी वो उस पर प्रेशर बनाता था कि धर्म परिवर्तन कर ले, शादी का प्रेशर बनाता था जब उसे ले गया था किडनैप करके। और अब भी सर वो गाड़ी से निकलते ही उससे बोल धर्म परिवर्तन के लिए उसने फोर्स किया उसको, जब वो नहीं मानी तो उसने उसे गोली मार दी। देशहित में बल्लभगढ़ की बेटी के लिए हमारी न्याय की लड़ाई जारी रहेगी और बात मजहबी कट्टरता की भी होगी, जिसमें भारत से लेकर फ्रांस तक दोनों जल रहे हैं। भारत की बेटी निकिता के साथ लव जिहाद की कोशिश का विरोध करने पर उसे सरेआम गोली मार दी जाती है। वहीं फ्रांस में टीचर सैमुअल पेटी आतंक जिहाद के शिकार हो जाते हैं। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून अपनी क्लास के बच्चों को दिखाया था। भारत और फ्रांस दोनों ही जगह कॉमन बात यह है कि मजहबी कट्टरता देखने को मिली है। फ्रांस ने तो इस मजहबी कट्टरता के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है, लेकिन भारत में लव जिहाद के खिलाफ क्रांति कब होगी, यह अब भी बड़ा सवाल है। बल्लभगढ़ में हिंदू बेटी निकिता का दोष क्या था? उसने लव जिहाद का विरोध ही तो किया था। बस इसी बात पर निकिता को तौसीफ और रेहान ने गोली मार दी। बस इसी बात पर हिंदू बेटी की हत्या कर दी। निकिता को इंसाफ दिलाने न राहुल गांधी बल्लभगढ़ गए, न ही प्रियंका गांधी पहुंची। ये सियासत भी देश देख रहा है। लेकिन यहां सवाल उस मजहबी कट्टरता का है जिसमें कभी बल्लभगढ़ में निकिता तो कभी दिल्ली में राहुल को मार दिया जाता है। बीच सड़क पर जान ले ली जाती है और देश का टुकड़े टुकड़े गैंग, मोमबत्ती गैंग, बारूदी बुद्धिजीवी कोई भी शोर नहीं मचाता। कहीं से भी विरोध की आवाजें नहीं उठती। पेपर देख आई थी जी लड़की और उसको गाड़ी में खींच के जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे भी खींच के, जब नहीं बैठी तो गोली मार दी उसको। यही बेटी किसी मुस्लिम की होती तो हमारे पूरे देश हिल जाता और वहाँ पे तुरंत राहुल गांधी आ जाते, वहाँ पे कांग्रेस आ जाती, वहाँ पे वृंदा करात आ जाते, खट्टर साहब तक आके हमारे सावटी गांव में 1 करोड़ रुपए दे के गए थे उसको। देश की बेटी निकिता अब हमारे बीच नहीं है। निकिता को न्याय मिले, जी न्यूज पर इंसाफ की ये लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन फ्रांस में जो कुछ हुआ उसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ बस अपराध का स्वरूप बदला था, लेकिन मजहबी कट्टरता यहाँ भी हुई थी। भारत में छात्रा को गोली मारी तो फ्रांस में कट्टरपंथी ने टीचर सैमुअल पैटी का सिर कलम कर दिया। सैमुअल का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने क्लास में बच्चों को पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाया था। लेकिन फ्रांस जैसे आजाद और उदार देश को शरणार्थियों को गले लगाने के बदले शिक्षक का सिर कटा मिला। Précisément pour tout cela. Parce qu'il incarnait la République qui renaît chaque jour dans les salles de classe.
la liberté qui se transmet et se perpétue à l'école. Samuel Paty fut tué. भारत में लव जिहाद के विरोध पर निकिता की हत्या, तो फ्रांस में आतंक जिहाद में टीचर सैमुअल को मार डाला। भारत से लेकर फ्रांस तक मजहबी कट्टरता के शिकार कई देश हैं। इसीलिए हम सवाल पूछते हैं कि मजहबी कट्टरता के खिलाफ क्रांति आखिर कब? मजहबी कट्टरता के खिलाफ विश्व युद्ध आखिर कब? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हम देश हित में आपको बता रहे हैं कि मजहबी कट्टरता के खिलाफ फ्रांस में एक्शन शुरू हो चुका है। फ्रांस ने राजधानी पेरिस के उत्तर पूर्वी इलाकों में स्थित कट्टरपंथियों पर कार्रवाई की है। टीचर सैमुअल पैटी के खिलाफ इस्लामिक एजेंडा चलाने वाली मस्जिद को बंद करा दिया गया है। अब तक 120 थानों और संगठनों की तलाशी ली जा चुकी है। 213 से ज्यादा कट्टरपंथियों की पहचान करके उन्हें देश से बाहर निकालने की तैयारी है। अब सवाल यह है, क्या लव जिहाद पर भारत भी फ्रांस के इस मॉडल को अपनाएगा? क्या भारत के मजहबी कट्टरपंथियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मजहबी कट्टरता के खिलाफ फ्रांस का एक्शन। फ्रांस में चुन चुनकर कट्टरपंथियों पर कार्रवाई। भारत में लव जिहाद करने वालों को सजा कब? मजहबी कट्टरता के खिलाफ पूरा फ्रांस एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है। ताजा जानकारी यह है कि फ्रांसीसी अधिकारियों ने सैमुअल पैटी के खिलाफ धर्म का एजेंडा चलाने वाली एक मस्जिद को बंद करा दिया है। दी ग्रैंड मॉस्क ऑफ पेंटिन नाम की इस मस्जिद से शिक्षक सैमुअल पैटी के खिलाफ नफरत फैलाई गई थी। दूसरी तरफ फ्रांस में नफरत का जहर फैलाने वाले धर्म के ठेकेदारों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अब तक 120 थानों और संगठनों की तलाशी ली गई है जिन पर कट्टरपंथी विचारधारा को फैलाने का आरोप है। 213 से ज्यादा कट्टरपंथियों की पहचान करके उन्हें देश से बाहर निकालने की तैयारी है। कट्टरपंथ के खिलाफ फ्रांस में एक्शन का आलम यह है कि फ्रांस में अब आतंकवादियों को मिलने वाले पैसे पर रोक के लिए भी व्यापक योजना बनाई गई है। इसके साथ ही सोशल मीडिया कंपनियों को भी भड़काऊ सामग्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। फ्रांस सरकार के इस कदम से दूसरे देशों में भी ऐसे सब स्थान जहां आतंकवाद को ट्रेनिंग देना या उसकी शिक्षा देने की कोशिश होती है, उन पर रोक लगाने या उन पर कैसे नियंत्रण किया जाए, उन पर कैसे निगरानी की जाए, उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आपस में बढ़ाने की भी आवश्यकता इससे महसूस होगी। अब आप भारत की स्थिति भी समझिए। हरियाणा के बल्लभगढ़ में छात्रा निकिता को मार दिया गया। इससे पहले दिल्ली का राहुल भी मजहबी कट्टरता का शिकार हुआ था। इसलिए सवाल उठता है कि क्या भारत में फ्रांस का मॉडल लागू नहीं हो सकता? क्या भारत में लव जिहाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं हो सकती? जबकि निकिता के परिवार ने चीख चीख कर जी न्यूज को बताया है कि आरोपी तौसीफ 2018 से निकिता पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहा था। पीड़ित परिवार ने 2018 में आरोपी तौसीफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। ये 2018 में परेशान कर रहा था इसको, तो उसके बाद हमने एफआईआर वगैरह करवाई थी। फिर कोई बात नहीं हुई, समझौता करवा दिया। सिर्फ ऐसे ही पुलिस प्रशासन ने कि समझौता कर लो, लड़की का मामला है, ये वो धर्म परिवर्तन करवाने की कह रहा था कि शादी के मुसलमान बन जा, शादी कर ले मुझसे। लड़की मना कर रही थी कि इज्जत के खिलाफ नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी। निकिता के मामले में कम से कम इतना तो हो ही सकता है कि हत्यारों को ऐसी सजा मिले कि देश में नजीर बन जाए। फिर दोबारा कोई भी कट्टर सोच का व्यक्ति देश की किसी भी बेटी को नजर उठाकर ना देखे। लव जिहाद की साजिश रचने से पहले 1000 बार सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फ्रांस के एक्शन से कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले देश टर्की और पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फ्रांस के कट्टरपंथ से युद्ध को इस्लामोफोबिया कहते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति पर सवाल खड़े कर दिए। तो टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन अपने देश के लोगों से फ्रांस के प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की अपील की। कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले ऐसे ही मुल्कों को फ्रांस ने भी करारा जवाब दिया। फ्रांस ने टर्की को कड़े शब्दों में समझाया कि उसके अंदरूनी मामलों में टर्की दखल न दे। ये दो चेहरे दुनिया में कट्टरपंथ को सबसे अधिक बढ़ावा देते हैं। और जब फ्रांस ने अपने टीचर की हत्या पर कट्टरपंथियों के खिलाफ एक्शन लिया,
तो इसी टर्की और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी। फ्रांस में टीचर सैमुअल पैटी की हत्या के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस घटना को इस्लामिक आतंकवाद कहा था। Il lui appartient de dévoiler l'ensemble des identités comme des faits, et donc je ne parlerai pas des détails de ce qui s'est passé ce soir à Conflans, mais un de nos concitoyens a été assassiné aujourd'hui parce qu'il enseignait, parce qu'il apprenait à des élèves la liberté d'expression, la liberté de croire et de ne pas croire. इसके बाद पिछले सप्ताह रक्षा परिषद की बैठक में फ्रांस के राष्ट्रपति ने यह भी कहा, मैक्रों के इसी बयान पर सबसे ज्यादा टर्की के राष्ट्रपति बौखला गए। उन्होंने टीवी पर दिए भाषण में फ्रांस के सामानों को न खरीदने की अपील करते हुए फ्रांस को धमकी दी। अगर फ्रांस में मुसलमानों का दमन होता है तो दुनिया के नेता मुसलमानों की सुरक्षा के लिए आगे हैं। सिर्फ अर्दोआन ही नहीं, इस्लामिक कट्टरवाद के केंद्र पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भी उनके सुर में सुर मिलाया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रपति मैक्रों हिंसा करने वाले आतंकवादियों की बजाय इस्लाम पर हमला कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि राष्ट्रपति मैक्रों ने इस्लाम और इस्लाम के रहनुमा पैगंबर साहब को निशाना बनाने वाले कार्टून के प्रदर्शन को बढ़ावा दिया है और जानबूझकर मुसलमानों को भड़कने पर मजबूर कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस पूरी कौम की तर्जुमानी करते हैं, इस मोहब्बत की, उस अदब की, उस रिस्पेक्ट की जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, कि उनकी ज़ात पे अगर कोई बात करेगा तो हमारी तो सारी ज़िंदगी और हमारी सारी जानें उसके लिए हाजिर है। अरब सहित अधिकतर मुस्लिम देशों में फ्रांसीसी उत्पादों के बहिष्कार की मांग तेज हो गई। कुवैत, जॉर्डन और कतर में कई दुकानों में फ्रांस के बने हुए सामानों को हटा दिया गया। एशिया में पाकिस्तान और बांग्लादेश में फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन फ्रांस ने इन विरोध प्रदर्शनों की परवाह न करते हुए पलटवार जोरदार किया। टर्की को आईना दिखाया, चेतावनी दी कि टर्की अपने काम से काम रखे और फ्रांस के अंदरूनी मामलों में दखल देने की कोशिश न करे। यानी फ्रांस से संकेत और संदेश दोनों साफ है। मजहबी कट्टरपंथियों के खिलाफ फ्रांस कठोर कार्रवाई करेगा और अगर टर्की या पाकिस्तान जैसे देशों ने इन कट्टरपंथियों का समर्थन किया तो उनसे भी हिसाब बराबर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।